Now, classification of polymers. Among the following, which one is not a synthetic polymer? अब सिंथेटिक पॉलीमर जो इसमें से कौन सा नहीं है वो अपने को पिकअप करना है, ठीक है। तो जो रेयन है, रेयन दैट इज एसीटेट आल्सो, ये नेचुरल है। बाकी सारे के सारे पीवीसी, टेफ्लॉन, नायलॉन, दिस ऑल आर सिंथेटिक, ठीक है। जस्ट लेट मी राइट इट हियर। एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर ऑर्लॉन। ऑर्लॉन जो होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है, इज सेम एज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर आप बात करते हो विनाइल क्लोराइड, सो इट इज लाइक अ डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, ये आपका क्या है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब जो विनाइल आपका ये होता है दिस विनाइल साइनाइड, तो Cl की जगह पे आपको क्या लिखना है, Cl लिखना है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड। नाउ व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है भाई? द स्मॉलेस्ट फार्मूला और द सबसे जो मिनिमम नंबर ऑफ एन एटम आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द टेट्राफ्लोरोइथिलीन प्रोपिलीन, तो ऑर्लॉन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा, दैट विल बी रिजेंबलिंग लाइक दिस। आपका विनाइल साइनाइड में क्या हो जाएगा, कितना कार्बन आ रहा है, C3 1 2 3 H3 और एक नाइट्रोजन है, ठीक है। दिस इज द विनाइल साइनाइड एंड आफ्टर दैट ऑर्लॉन। ऑर्लॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका जो पैन होता है ना, पैन पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, तो उसका भी यही होता है। व्हेन यू डू इट्स पॉलीमराइजेशन, CH2 bond CH bond Cn, so it is like how many carbon, 3 carbon, C3H3 N, so विनाइल साइनाइड क्या है भाई यहाँ पे, विनाइल साइनाइड। अच्छा, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या है भाई, इज इट थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग? टेफ्लॉन ये जो, थर्मोसिटी, ओके, थर्मोसेटिंग टेफ्लॉन नहीं है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक है। उसको गर्म करोगे ना तो थोड़ा सॉफ्ट होता है वो, ठीक है। और जो थर्मोसेटिंग होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लाइक बैकेलाइट एंड ऑल, स्विच बोर्ड जो होता है वो, ठीक है। अब इसके बगल में ही जेई का क्वेश्चन लिखा है वो लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लो डेंसिटी पॉलीथीन और पॉलीमर, यू कैन से दैट लो डेंसिटी, ठीक है। नाउ फॉल्स अपने को देखना है, इट रिक्वायर्स हाई प्रेशर, पॉलीमराइजेशन करना है ना तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है। इट्स सिंथेसिस रिक्वायर द डाइऑक्सीजन और अ परऑक्साइड इनिशिएटर, ये भी सही बात है। इट इज यूज बकेट एंड ऑल के लिए जो है हाई डेंसिटी लगता है, डस्टबिन एंड ऑल, ओके। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस हियर, ओके। इसमें से आपको एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, one question is expected from this particular chapter. Now dash is formed by
कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन मतलब वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अभी देखो नाइलॉन 6 आपने क्या किया था, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमाइन से निकाला था, कंडेंसेशन है। टेरिलीन वही है, टेरेफ्थेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल है। लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन एंड द हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, तो ये दोनों में से कोई एक है। समझ में आ रहा है? तो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो होता है आपका हाई डेंसिटी इसमें पॉलीइथिलीन। तो ये सब आप अपना नोटबुक में किधर लिख लेना। कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। नाउ अक्राइलेन, अब ये जो अक्राइलेन है इसको हम लोग एक्रिल, ये दिख रहा है अक्राइलिन। एक होता है एक्रिल्डिहाइड, क्या होता है भाई, एक्रिल्डिहाइड। तो अभी जो एक्रिल्डिहाइड है इट इज लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इसको एक्रिल्डिहाइड बोलते हैं। एक होता है अक्राइलोनाइट्राइल, अक्राइलोनाइट्राइल में ना एल्डिहाइड की जगह पे साइनाइड आ जाएगा, एंड द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cn, दिस इज द अक्राइलोनाइट्राइल। सो ये तो पहला निकल गया, दूसरा भी निकल गया, फोर्थ भी निकल जाएगा, बचेगा आपका ऑप्शन सी। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ अक्राइलिन, दैट इज द दिस आपका, ये बेसिकली एक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर है, उसका आपने पॉलीमराइजेशन कर दिया तो डबल बॉन्ड हट जाता है, वहाँ पे सिंगल आ जाता है, दैट इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 12, द सॉफ्टनेस ऑफ PVC कैन बी अचीव्ड बाय, पॉलीविनाइल क्लोराइड को आप सॉफ्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे जो है अपने को प्लास्टिसाइजर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, सो हीटिंग नहीं, प्लास्टिसाइजर ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड, ये तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर बनेगा भाई? सी। ठीक है, नाइलॉन 6। अच्छा मेरे को बोलो टेरिलीन बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? Terephthalic acid एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, टेफ्लॉन बनाने के लिए क्या लगेगा? CF2 double bond CF2. टेट्राफ्लोरोइथिलीन, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाइलॉन 6 का तो जस्ट मैंने बताया था, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमाइन। ठीक है चलो, now question number 14, formation of which of the following polymer involves the hydrolysis of the reaction। देखो, you are breaking the structure then it is a hydrolysis। ठीक है, अभी जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे जो ऑप्शन में दिया है, आपको पता है पॉलीमर, नाइलॉन को ब्रेक करोगे, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम को ब्रेक करोगे तो नाइलॉन मिलता है। तो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम को ब्रेकिंग करने के बाद आपको नाइलॉन मिला, तो इसका राइट आंसर तो नाइलॉन ही है। लेकिन बाकी के जो दो तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो भी जरा समझना जरूरी है। जैसे कि आपका नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 में क्या होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि आपने एडिपिक एसिड लिया और हेक्सामेथिलीन डायमाइन है तो वहाँ से वाटर निकल जाता है, लॉस ऑफ वाटर है, -H2 है। देन यू हैव बेकेलाइट, और ये जो टेरिलीन बनाते हो तो बेकेलाइट बनाने के लिए भी हम लोग क्या लेते हैं, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, वहाँ पे भी लॉस ऑफ वाटर होता है। टेरिलीन में भी लॉस ऑफ वाटर है, टेरेथिलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये जो तीनों रिएक्शन आएंगे यहाँ पे, वो कंडेंसेशन के थ्रू ही आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा तीनों में। ठीक है, यस। तो राइट आंसर तो ठीक है, अपने को समझ आया, पर बाकी तीन ऑप्शंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन जहाँ पे जरूरी वहाँ पे रखेंगे, जब पूरा का पूरा वो कुछ आउट ऑफ द यही दिया है सोचने का तो छोड़ देने का। नाउ नाइलॉन सॉल्ट, नाइलॉन सॉल्ट इसमें से रिकॉग्नाइज करिए। ओके,
सी, ठीक है। आपने एक जगह से वाटर निकाल दिया और एक जगह से प्रोटोनेशन कर दिया, हेक्सामिथीन। हाँ बराबर है, सी। नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर जो है 16, द प्रोसेस ऑफ trans esterification is utilized for the preparation of, बराबर है, esterification ही लिखा है ना वो लोगों ने। हाँ हाँ सर, सर। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। ठीक है। सो नोवेलैक लिखा है, नोवेलैक के बाद है एक्रिलेन, ठीक है। फिर PTFF समथिंग लाइक ऐसा कुछ तो लिखा है, और फिर लास्ट में दिया गया है डैक्रॉन। अच्छा, डैक्रॉन का बाकी नाम क्या होता है भाई? टिरली। टेरिन, ठीक है। तो नोवेलैक में, नोवेलैक का तो अपन उसमें फिनॉल प्लस ये बनाते हैं जब, तब मिल जाता है आपका ये दिस बैकेलाइट बनाने के पहले जो होता है वो नोवेलैक मिलता है, फिर आपको वो बैकेलाइट देता है, तो वो कंडेंसेशन है। एक्रिलेन ये एक तरह से पॉलीमराइजेशन है। डैक्रॉन में जो है यू टेक इथिलीन, अपना टेरेस्थिलिक एसिड, और ये तो बराबर है, इसका आंसर यही है क्या, डी। बिकॉज आपने एसिडिक ग्रुप और अल्कोहल को निकाला, सो व्हेनेवर एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट करता है वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? एस्टेरिफिकेशन। सो इसका राइट आंसर बनेगा डी। ठीक है, वाई इट इज डी, वो इस्टर एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बनता है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज डी। ठीक है, उसके बगल में 24 का आंसर क्या बनेगा? इज अ एडिशन पॉलीमर ऑफ 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइन। ऑप्शन बी है 2। अच्छा, अभी जो देखो आपने पढ़ा है इसमें से, आपने जो पढ़ा है वो बुना एस है। बुना एस बनाने के लिए हमको स्टाइरिन प्लस 1,3-ब्यूटाडाइन लगता है। अब बुना एस बनाने के लिए नाइट्राइल प्लस 1,3-ब्यूटाडाइन लगता है। तो ये तो ऑप्शन तो अपने आप ही बोलते हैं ना निकल गए। अब क्या बच रहा है आपके पास? यू आर गेटिंग द नियोप्रीन। अब नियोप्रीन जो है 2 क्लोरो ये होता है, जैसे आइसोप्रीन पढ़ा था ना, आइसोप्रीन, इसका आंसर नियोप्रीन बनेगा। क्यों मालूम है? जैसे आपने पढ़ा है आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर ये होता है, it is like this, or you can draw like this, CH2 double bond C, CH3 CH, ये आइसोप्रीन है। अब आइसोप्रीन में जो Cl है ना, मिथाइल है, उसको हटा दो, उसी जगह पे Cl लिखो, तो उसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन। तो नियोप्रीन बनाने का जो मोनोमर है वो है आपका क्लोरोप्रीन। तो ये 2 क्लोरो ब्यूटाडाइन जो है ना 1,3, ये आपका नियोप्रीन बनाने का मोनोमर है, इसको क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं हम लोग। यू कॉल दिस एज अ क्लोरोप्रीन ऑल्सो। ठीक है, अभी जो गुट्टा परिचा होता है ना, ये एक तरह का पॉलीमर है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो फिलिंग करने के लिए। तो जो भी कैविटी होती है ना, कैविटी के अंदर लोग बोलते हैं सीमेंट भरता है, ठीक है, सीमेंट भरता रहेगा, बट देयर इज सम पॉलीमर कम्स, बिकॉज पॉलीमर्स आर नॉट गेटिंग डिग्रेडेबल, वो इतना आसानी से क्या होते हैं, खराब नहीं होते। सो गुट्टा पर्चा इज यूज फॉर फिलिंग द डेंटल कैविटी एंड दिस इज द काइंड ऑफ पॉलीमर। बट यहाँ पे जो उसने पूछा था 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन जो है वो कब मिलेगा, क्या कंडीशन होगा तो क्या मिलेगा, नियोप्रीन मिलेगा। एंड नियोप्रीन का मोनोमर जो है वो 2 क्लोरो ब्यूटाडाइन, या फिर इसको क्लोरोप्रीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट?
ठीक है, अभी जो क्रॉस वाला रहता है ना उसका स्ट्रेंथ अच्छा रहता है. दे कंटेन्स द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द वेरियस लीनियर पॉलीमर. क्रॉस लिंक्ड है, सही बात है. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाय एंड ट्राइफंक्शनल मोनोमर. ओके. बैकेलेट मेलामाइन बराबर है, ये आपका यही है, क्रॉस वाला ये, बिकॉज ऑफ दैट वो आसानी से टूटता नहीं है. दे कंटेन द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन. इन देयर पॉलीमर चेन. ओके. स्ट्रॉन्ग उसके पॉलीमर चेन में, पॉलीमर चेन में बोला है ये, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है, बिकॉज वो ए बी सी तो श्योर है, तो जो डी ऑप्शन है वो उतना श्योर नहीं लग रहा, सो आई विल गो विद दिस. ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ये आपका वीक हो सकता है. वो ये लोगों ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखा है, बिकॉज ए बी सी श्योर था, इसके लिए मैंने डी को पिकअप किया यहाँ पे. सो डी इज द इनकरेक्ट वन. नाउ 18, द नेचुरल रबर. ये पढ़ाने के टाइम पे मैंने बता दिया था. व्हाट इज द बेसिक आपका, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर? बराबर है, उसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन. ठीक है, दिस इज द आइसोप्रीन. अब ऑल सीज कॉन्फ़िगरेशन, यस, ये जो बॉन्ड है दोनों के दोनों जो है उसके नीचे की तरफ ही जा रहे हैं. सो ऑल आर सीस हियर. ठीक है, दिस इज द सिस. अब स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा नाम तो ट्रांस कर देंगे तो चेंज तो होने वाला नहीं है. 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे मिथाइल रहेगा, उस चेंज होने वाला नहीं, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा, तो वो दिमाग में रखना. नो, अब इसके नीचे जो है क्वेश्चन नंबर 21, 20. वल्कनाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? सल्फर का इस्तेमाल करते हैं उसमें. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट. सो वल्कनाइजेशन मेक्स द रबर बॉन्ड. ये स्कूल में पढ़ा हुआ चीज है, उसको सॉफ्ट कर देता है. वल्कनाइजेशन इज यूज फॉर मेकिंग इट, नहीं नहीं, सॉफ्ट रबर को लोग ये करते हैं, हार्ड बनाते हैं. सी, मोर इलास्टिक, सही बात, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है. सॉफ्टर तो नहीं करता वो. मोर स्टिफ, हाँ थोड़ा सा वो कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है. बराबर है, ऑप्शन डी है करेक्ट. 1 and 4. Yes. Now for making the rubber band, मतलब dash percentage is added to the natural rubber during the vulcanization. क्लियर है? तो यहाँ पे जब आप वल्कनाइजेशन कर रहे हो तो कितना ज़्यादा परसेंटेज नहीं ऐड करते, वी टेक वेरी लिटिल अमाउंट. सो 1 to 3%. 1 to 3%. Now question number 22. The S block element used as a catalyst in the manufacture of Buna S rubber. जब आप पॉलीमराइजेशन कर रहे थे तो वहाँ पे आपने जिगलर अर्नाटा कैटलिस्ट यूज़ किया था, दैट वाज हैविंग द TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम. तो वो ये वहाँ पे भी पूछ सकता है कि जिगलर अर्नाटा कैटलिस्ट में कौन सा मेटल इस्तेमाल में आता है. तो एल्यूमिनियम आता है और एक टिटेनियम आता है. अल्काइल के साथ में आपका एल्यूमिनियम जाता है और क्लोरीन के साथ में आपका टिटेनियम जाता है. सो यहाँ पे पूछा एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए कौन सा कैटलिस्ट बनाते हैं, तो ग्रुप नंबर 1 का आपने सोडियम इज प्रिफर्ड. क्लियर है? सो विल गो विद द सोडियम. पूरा का पूरा ये इंफॉर्मेटिव है. सी, बुना एस इज द पॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन इन द स्टाइरीन. अब ये जो विनाइल बेंजीन है ना, इसको स्टाइरीन भी बोलेंगे.
अब विनाइल बेंजीन मतलब क्या होगा, बेंजीन रिंग रहेगा, उसके बगल में ये हो जाएगा. दिस इज आइदर यू कॉल दिस इज द स्टाइरिन और यू कैन कॉल दिस इज द विनाइल बेंजीन. ठीक है. ना उसी के बगल में 31 क्वेश्चन को देखिए. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लाइसिन एंड द अमाइनो कैप्रोइक एसिड. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, हाँ, ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड का आपस में रिएक्शन होता है. सो वी गेट दिस, क्या, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6. ठीक है. तो ग्लाइसिन और आपका अमाइनो ये जो है कैप्रोइक एसिड, दे आर एक्टिंग एज अ मोनोमर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस. ठीक है. सो आई विल गो विद दिस. पीएच बीवी भी आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है. पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेटेड वैलेरेट करके इसका नाम है. ठीक है. नाउ controlled release of drug is achieved by enclosing it in the capsule. कंट्रोल रिलीज का मतलब क्या होता है, जैसे आप इंजेक्शन लेने जाते हैं तो वो जो है ग्रेजुअली पास करता है. इंजेक्शन साइड में करो, सलाइन जब लिया जाता है तो सलाइन कैसा होता है, एक एक ड्रॉप ड्रॉप करके आता है ना, वो पूरा का पूरा आधा लीटर जो भी है वो सलाइन के अंदर, वो अपना बॉटल के अंदर, तो वो पूरा तो पूरा एक साथ इंजेक्ट नहीं कर देते. इट इज अ ग्रेजुअली कमिंग. तो धीरे धीरे रिलीज करता है वो लिक्विड को जो भी है. तो वो होना चाहिए आपका, पहली बात तो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए. आपने ऐसा कोई मेडिसिन खा लिया जो बॉडी के अंदर जाए, वो रिलीज ही ना करे, वो डिकम्पोज ही ना हो. अभी तो कैसा हो गया है, इफ देयर इज अ सर्जरी हैपनिंग, सो जो भी स्टिचेस लगते हैं वो क्या होते हैं, पहले तो निकालने के लिए जाना पड़ता था, अभी कैसा है वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है. तो वो सॉल्युबल होता है बेसिकली, विद द टाइम इट गेट्स डिजॉल्व विद इन द बॉडी. सो नाइलॉन तो यूज़ कभी नहीं करेंगे. ठीक है. पीएच बीवी ही यूज़ करेंगे बिकॉज दिस इज द योर क्या बोलते हैं वाटर अपना बायोडिग्रेडेबल है. और ये जो ग्लिप्टल होता है, ग्लिप्टल ग्लिप्टल बनाने के लिए हम लोग ये करते हैं, ग्लिप्टल जो है इथिलीन ग्लाइकॉल और ये थैलिक एसिड से बनाते हैं. इथिलीन ग्लाइकॉल एंड देन थैलिक एसिड. ओके. सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा सी, पीएच बीवी. वो धीरे धीरे बॉडी में रिलीज करेगा. स्टिफनेस टू PHBV polymer is imparted by which monomer. मतलब उसमें थोड़ा सा वो कड़क इस पॉलीमर को थोड़ा सा हार्ड करेगा. सो यहाँ पे जो है पॉल बीटा हाइड्रोक्सी, ये बी और सी में से एक रहेगा. तो उसका पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेटेड ये है, वैलेरेट है. सो उसका फुल फॉर्म है. सो हियर आइदर इट इज बी और द सी. एक में क्या है ब्यूटरिक और एक में क्या है आपका दिस वैलेरिक एसिड है. सो if you go with this, इसमें डाउट है मेरे को जरा, आई विल जस्ट कंफर्म इट. कंशन ने बी बोला है, ठीक है, मैं इसको कंफर्म करता हूँ. पॉलीहाइड्रोक्सी बिकॉज बी तो लिखा है इसमें, वैलेरिक लिखा है. सो ब्यूटेरिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 29 को जरा मैं कंफर्म करेगा. सर ऑप्शन बी है. ओके ठीक है. ठीक है, कोई ऑप्शन बी को आप एज्यूम कर सकते हो, बट मेरे को थोड़ा कंफर्म करना है. क्वेश्चन नंबर 28, द मोनोमर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ PHBV. ये अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा रहेगा तो यू कैन गेट इट. वैसे उसका नाम तो अभी बता दिया मैंने. सो व्हाट इज दैट. ऑप्शन सी. हाँ, एक तो वैलेरिक एसिड है
और एक है ब्यूटेरिक एसिड, बराबर है, सी है। नो, ये मेरे को दिख नहीं रहा बराबर से। क्वेश्चन नंबर 33 को बताता हूँ। विच पॉलीमर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द पेंट एंड द lacquers, something like that they have written. So बोलिए, पेंट में कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है? ग्लिप्टेल है। क्या है? ग्लिप्टेल है, ठीक है। ग्लिप्टेल इज वन ऑफ द पॉलीमर विच इज यूज्ड इन द पेंट। अच्छा, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स। हाँ, मैंने बोला था आपको, उसमें जो टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना, टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है, उस टेबल के अंदर पता नहीं है पुराने वाले टेक्स्ट बुक में था, नया वाले टेक्स्ट बुक में ये टेबल दिया है कि नहीं दिया है। तो उन लोगों ने हर एक इसका पॉलीमर का फंक्शन दिया है, कहाँ कहाँ पे वो यूज में आता है। सो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए हम लोग किस पॉलीमर का यूज करते हैं? सो लैक्सेन। ये जो सेरेन होता है, इसका इस्तेमाल जो है ये इसमें जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के, उसमें यूज करते हैं इसको। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ फटाफट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कंटेन्स द 1,3-butadiene एज अ वन ऑफ द मोनोमर? हाँ, ये क्वेश्चन के अंदर इन लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया है। सी कैवेलर, SBR, सेरेन, ABS प्लास्टिक, बुना। हाँ, बुना एन में तो आता ही है, बराबर है। नाउ बुना एन हो गया। अभी ABS प्लास्टिक, ABS प्लास्टिक का फुल फॉर्म क्रॉस चेक करना पड़ेगा। SBR 1 तो कहीं दिया ही नहीं है, इसका मतलब कोई भी ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है। जस्ट 1 मिनट, लेट मी ऐड इन। ओके, केविलार। केविलर मेरे को लगता है केविलर में नहीं यूज में आता है, क्योंकि केविलर मैंने पढ़ा है। SBR सेरेन, सेरेन भी टेक्स्ट बुक का ही है। ये दो निकल गया। अभी बाकी का जो बच रहा है, लैक्सेन, परलॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 मैं जरा ये करूँगा, व्हाट्सएप पे भेजता हूँ मैं, ठीक है। 2-3 चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा पॉलीमर्स है। नेचुरल सिल्क, नेचुरल सिल्क है भाई, नेचुरल सिल्क इज व्हाट? अमाइड है ना वो, दैट इज अमाइड, Polyamide. ठीक है, दैट इज अमाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन फाइबर? प्रोटीन किस में होता है भाई? सिल्क है, सिल्क। कॉटन तो कार्बोहाइड्रेट है, कॉटन कार्बोहाइड्रेट, टेरिलीन एंड ऑल ये सब तुम्हारा इस्टर आ जाता है। एसिटेट है तुम्हारा रेयन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीअमाइड? पॉलीअमाइड इसमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 42। देखो, नाइलॉन 6 है, अमाइड है। प्रोटीन तो मतलब अमाइड होता ही है भाई। नाइलॉन 6 एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टन जो आप बनाते हो तो अमाइड से ही बनाते हो। तो बचा क्या आपका? ग्लिप्टल बचा, ठीक है। सो इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस फैलिक एसिड। ओके, which of the following polymer which is used as a suture, that is for stitching? हाँ, अभी मैं बात कर रहा था कौन सा पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है नाउअडेज। सो डेक्रॉन तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ऑर्लोन भी नहीं करेंगे, डाइनियल भी नहीं, डेक्स्ट्रॉन है। क्या? डेक्स्ट्रॉन इज द डिकम्पोजेबल, बॉडी के हीट से धीरे 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 मेल्ट हो जाता है। नो, केमिकली प्योर कॉटन। अब जो कॉटन है उसके अंदर होता है क्या भाई?
ग्लाइकोजन तो फैट में होता है। एसिटेट रेयॉन, सेल्यूलोज सही है, सेल्यूलोज हो सकता है प्योर कॉटन में। विस्कस रेयॉन नहीं, केमिकल सेल्यूलोज करेक्ट वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 45, द पॉलीमर विच कंटेन्स द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, सो नेचुरल रबर में तो सवाल ही नहीं आता है, बिकॉज वहाँ पे OH है ही नहीं। टेफ्लॉन नॉट एट ऑल। नाइलॉन 6-10, नाइलॉन 6 एंड 10 में बन सकता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है, बिकॉज उसके अंदर क्या आता है, देर इज अ नाइलॉन है ना, तो वो अमाइड वहाँ पे ग्रुप आ जाएगा, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए प्रेफरेबल है। अभी मेरे को इसमें पता है बैकेलाइट, बुना एस, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, सो हियर वी हैव टू जस्ट मैच आपका बैकेलाइट। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? अच्छा, इलेक्ट्रिकल प्लग्स 4 का ए बन जाएगा, बराबर है। फोर्थ वाले का ए किस में दिया है? सी में दिया है ना, तो ये यही होगा, अभी बाकी देखने का जरूरत ही नहीं। ये जो है लास्ट में सी, बैकेलाइट, आपको पता है बैकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है स्विच बोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, गुना एस आपका, कल इसको पढ़ा था हम लोगों ने, च्युइंगम्स होते हैं जो, उसके अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। डेक्रॉन, ओके, डेक्रॉन का इस्तेमाल मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर में, और डाइनिल इज यूज फॉर मेकिंग ह्यूमन एयरविक, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये यहाँ से कंफर्म हो गया था बैकेलाइट से। ओके, आफ्टर दिस नीट 2016 का क्वेश्चन है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नाइलॉन 6-6। चलो भाई इसका आंसर बता दो। नाइलॉन 6-6 Option A. ऑप्शन ए हेक्सामेथ्रिन, हेक्सामेथ्रिन हो गया, डायमंड, बट एडिपिक एसिड में कितना कार्बन आता है? 6 कार्बन। हाँ, तो पहले में 6 कार्बन कहाँ दिख रहा है अभी? सर पहले में सर CO का एक कार्बन, दूसरा वो ट्वाइस लिखा है, उसमें 2 है, 2 हो जा 4 प्लस बाजू का 4 + 2 6। CH2, हाँ बराबर है, बराबर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है, पहला सही है, ये मैंने देखा 2 नहीं देखा। नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, which of the following is a elastomer? क्लोरोप्रीन जो पढ़ा था, क्लोरोप्रीन आपका, नियोप्रीन, सॉरी नियोप्रीन, नियोप्रीन जो है ना वो इलास्टोमर होता है, तो और नियोप्रीन का स्ट्रक्चर ये है। जब आप क्लोरोप्रीन का यूज करोगे फॉर पॉलीमराइजेशन, देन यू गेट अ पॉलीमर दैट इज कॉल्ड एज अ नियोप्रीन, तो ये आपका बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर है, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, ये कर लेंगे अपन। So just let me see that what question they have asked in the recent exam. JEE NEET का पूछा है।
प्रॉब्लम टू पॉन्डर, ये जरा देखते हैं, थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है. Now we have to find out A, C and the E. You had a cyclohexanol, ठीक है. अब साइक्लोहेक्सेनॉल का हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन कर दिया यूजिंग द KMnO4 इन एन एसिडिक मीडियम. ठीक है भाई. फिर वो जो है ए दे रहा है, ए के अंदर आपने NH2OH ऐड कर दिया, NH2 ये बी मिलेगा, फिर बी के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, तो बी से जो सी बनेगा ना वो बैकमैन रीअरेंजमेंट है, दैट इज अ बैकमैन रीअरेंजमेंट. फिर यहाँ से आपने इसको हीट किया, आपको डी मिला, फिर आपको ई मिला. सो यू हैव टू जस्ट फाइंड इट आउट सीक्वेंस A B C D E, देन विल चेक इट. तो ए क्या हो जाएगा भाई आफ्टर डूइंग, हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी है करेक्ट, क्योंकि उसने एक में ही दिया है, बाकी में तो कुछ दिया ही नहीं है, बिकॉज ऑक्सीडेशन करेंगे. ये मिल गया, फिर ये सी मिल गया, करेक्ट, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक. हाँ, क्वेश्चन नंबर इसके नीचे क्या दिया है, reactant X and Y combine together to form a polymer Z. X and Y, ठीक है, Z. Benzene undergo nitration twice, followed by reduction to form X, while the oxidation product of M-xylene forms Y. Just थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें X एंड Y करके दिया है लोगों ने. ठीक है, तो टाइम लगेगा, करते हैं हम लोग. पहली बात तो xylene क्या होता है वो देख लेते हैं. While the oxidation product of M-xylene forms the Y, तो X एंड Y जो हो गया, तो मेरे को Y यहाँ से मिल रहा है. xylene का आपने मार दिया ऑक्सीडेशन, तो xylene होता है 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन. तो ये जब आप ऑक्सीडाइज करोगे ना, तो मिथाइल को, बेंजीन को जो भी ब्रांच में रहेगा ना, ऑक्सीडाइज होने पे एसिड बन जाता है, लेकिन उसके पास एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन देयर शुड बी अवेलेबल विच इज कनेक्टेड टू द कार्बन. तो ये हो गया आपका थैलिक एसिड. ठीक है, एंड ये हो गया थैलिक एसिड. तो इसका मतलब ये है आपका Y, दिस इज द Y. नाउ अभी अपने को फाइंड आउट करना है X एंड Z. X and Y combine together to form polymer Z. बेंजीन का अंडर नाइट्रेशन किया, ठीक है, तो बेंजीन का जब आप नाइट्रेशन करके, तो नाइट्रोबेंजीन, दोबारा नाइट्रेशन मारेंगे तो वो किधर जाएगा, बिकॉज बेंजीन इटसेल्फ क्या होता है, एक बार डीएक्टिवेट हो गया तो दूसरा जो है, बेंजीन का आपने नाइट्रेशन किया NO2, अब जब दूसरा नाइट्रेशन करेंगे ना, तो वो NO2 मेटा पे जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड. 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, इसका आपने क्या कर दिया रिडक्शन, तो NO2 हट जाएगा, वहां पे NH2 आ जाएगा. ओके, तो ये हो जाएगा आपका X बराबर है, X मिल गया, Y मिल गया, तो अभी Z भी मिल जाएगा, दोनों का वाटर निकाल दो वहां से. तो मैं पहले देख लेता X क्या है. X क्या था भाई, 1,3 1,3 X, वेयर इज X, हाँ ये X है आपका. और ये आपका Y है बराबर. Z इज ए नोमैक्स, तो ये H और यहाँ से OH निकल जाएगा, ये H और यहाँ से OH निकल जाएगा, सो दे विल कंबाइन टुगेदर एंड दे आर गोइंग टू गिव यू द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ नोमैक्स. ठीक है, दैट इज अ अमाइड.
अच्छा क्वेश्चन है, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, identify the reaction sequence by which nylon 5 can be prepared। चलो भाई बताओ, नाइलॉन 5 मतलब समझते हो, देयर विल बी द 5 कार्बन, इसके लिए उसको नाइलॉन 5 बोला है। नाइलॉन 6 ऑप्शन बोलेंगे। बी। ऑप्शन बी, पहले साइक्लोपेंटेनोन लिया आपने, अच्छा फिर उसका आपने क्या किया, बैकमैन रीअरेंजमेंट किया, तो आपको फिर मिलेगा अमाइड। ओके, बराबर, बिकॉज यू वांट टू गेट द 5 कार्बन। बाकी सब में कैसा है, एक में 4 दिया है, एक में 6 दिया है, एक में एसिड दिया है, तो बराबर है, ऑप्शन बी वी कैन कंसीडर। ठीक है, बट इसका रिएक्शन अगर किसी और में 4 कार्बन दिया रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बराबर है, ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, इथाइन के ऊपर ए ऐड करा तो मेरे को मिल रहा है सेरेन। अच्छा, सेरेन का स्ट्रक्चर निकाल देता हूँ मैं, सेरेन एंड ऑर्लॉन एंड देन डाइनेल। तो सेरेन इज लाइक अ CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl। ठीक है, ऑर्लॉन का स्ट्रक्चर तो पता ही है सबको, ऑर्लॉन बोलो या फिर पैन बोलो, इट इज लाइक CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Cn, ये है आपका ऑर्लॉन। ठीक है, अब ए और बी को आपने कंबाइन कर दिया है, लेकिन ए और बी को उसने बताया नहीं क्या है, बट उसने ये बोला है कि इथाइन के अंदर जब आप ए ऐड करोगे तो आपको सेरन मिलता है, इथाइन के अंदर जब आप बी ऐड करोगे तो आपको ऑर्लॉन मिलता है। सो प्रेडिक्ट द ए बी एंड एक्स। ए बी एक्स कहाँ पे अभी, अच्छा ये एक्स ऊपर जो मिसिंग है, जस्ट 1 मिनट, सी ऑप्शन है, जस्ट लेट मी सी द सी ऑप्शन। अच्छा, यहाँ से है क्या, कौन सा क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 5 5 5। प्रॉब्लम्स टू पॉन्डर थे ना, यही थे ना अपने। सर 5 नहीं 4 4। लास्ट क्वेश्चन है, 4 का उसने सी लिखा है। ठीक है, तो अभी सी मतलब हो गया आपका विनाइल क्लोराइड और एक्राइलोनाइट्राइल। सो विनाइल क्लोराइड और एक्राइलोन आपका विनाइल साइनाइड आपस में रिएक्ट करेगा। अच्छा, तो डाइनल मिलेगा। ओके, सो वेन एवर यू हैव दिस प्लस दिस, क्योंकि ये तो आपका सेरेन है, ये आपको पता है, ये और ये ए प्लस बी आपस में कंबाइन करेगा तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द डाइनल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो देख लेते हैं, लास्ट इसमें यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले देख लेते हैं। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन के ऊपर आपने एनहाइड्रस क्या ऐड किया भाई, साइनाइड है क्या, CuCl ओके, plus NaCl। सो सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज द, हाँ तो 1,4 है ना, तो क्लोरीन हट जाएगा वहां से। So what I'm going to get it here is a CN at both the place। ठीक है, फिर हम लोगों ने वाटर ऐड किया है, वाटर के बाद SOCl2 ऐड किया है, तो दोनों जगह पे एसिड हो जाएगा, और जब SOCl2 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड। Trichloride। तो दिस इज गोइंग टू बी C डबल बॉन्ड O Cl, C डबल बॉन्ड O Cl, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज द X। और Y को उसने क्या किया है, अमोनिया ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। हाँ तो ठीक है, तो वो Cl को हटा के NH2 आ जाएगा। 1,4 दिस 1,4 डाई आपका अमाइन बेंजीन।
सो एक्स मिल गया, वाई मिल गया, पूछा क्या उसने, एक्स प्लस वाई का उसने किया है पॉलीमराइजेशन, तो अपने को निकालना है। हाँ, तो यहाँ से एच निकाल दो और यहाँ से सी एल निकाल दो, तो देखो कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है। सर ऑप्शन ए मिल रहा है। ऑप्शन ए मिल रहा है, सो हाँ सर। सूटेबल, बराबर ए मिल रहा है। तो इसका इस्तेमाल जो है किया जा रहा है फॉर बुलेट प्रूफ हेलमेट्स। सर ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम अपने को सी, फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे आपका अमाइड है, ये लिंकेज जो है दैट इज अमाइड, और इसका कॉमन नेम है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बुलेट प्रूफ अभी हम लोगों ने जो देखा था आपका, कौन सा था वो, दिमाग में से निकल गया, दैट वाज द सैरन का इस्तेमाल इसमें करते हैं, आपका जो टायर्स होता है उसके अंदर है बुलेट प्रूफ। इसका नाम अभी जैसे आपने एक क्वेश्चन में देखा था, देखता हूँ मैं उसको फिर से, बट इसका नाम एग्जैक्टली इसका कॉमन नेम क्या है वो पता नहीं है, बट इज अमाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, देन 5 ये आपको बनाना है। सो देयर इज द, दिस इज द polymer. Now for getting this polymer we are required which monomer, ठीक है, इसमें से कौन सा मोनोमर का जरूरत है। तो अगर जो आपने कॉमन पैटर्न देखा तो ये कॉमन है, ये कॉमन है ना, यही तो बार बार रिपीट हो रहा है, दिस इज ओनली गेटिंग रिपीटेड, बराबर है। सो ये देख लीजिए कहाँ पे दिया है आपको, बस वो ये इसका मोनोमर रहेगा। जस्ट लेट मी सी हियर, हाँ थोड़ा सा ब्लर्ड दिख रहा है, बट कैन एनीवन मेक इट आउट। दिख रहा है भाई किसी को? 1 2 3 4, चलो एक बार नंबर ही मैं कर देता हूँ इसमें कार्बन। सर ऑप्शन बी है। 1 2 3 4 5, 6 कार्बन है अपने पास। ब्रांच में तुम्हारा जा रहा है CH CH3, 1 2 3 4 5 6, बराबर, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो पॉलीमर चैप्टर एक क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, एक से ज़्यादा तो एक्सपेक्टेड नहीं होता, वो भी सीधा इंफॉर्मेटिव आता है क्वेश्चन। अब इसमें बहुत सारे रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन शायद नहीं है, अदरवाइज अपने को थोड़ा सा अंदाज़ा लगता था कि नीट में जेई में किस तरह का क्वेश्चन। नीट में मेरे को जहाँ तक याद है लास्ट 2 साल लोगों ने यही पूछा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में, लास्ट 2019 में पूछा था और 18 में पूछा था, 21 का, इसका 20 का अंदाज़ा नहीं मुझे। ओके, सो एक बार उसको भी आप लोग देख लीजिएगा पेपर को, ठीक है। तो पॉलीमर ऑलमोस्ट डन है, आप इसमें से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो उसमें से मेरे को दिखा था मैं भी देख लेता हूँ, वो सर को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, देन आप लोगों को मिल जाएगा, फाइन। और किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग स्टॉप करेंगे। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? नो सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सो फिर आई विल स्टॉप इट हियर, ओके। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.